हॉरर स्टोरीज। सब्सक्राइब हॉरर स्टोरीज फॉर मोर वीडियोस। ये कहानी है बराह 3 साल की दक्ष की, जो एक असली घटना पर आधारित है। उस दिन दक्ष अपने ऑफिस से घर जा रहा था। पत्नी तरह घर पर उसका इंतजार कर रही थी, पर ऑफिस से निकालने में देर हो गई थी। जब दक्ष ने इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट करनी चाहिए, तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सोचा बस ले लेता हूँ, वैसे भी बस का टाइम हो गया था। जैसे ही वो बस स्टैंड की तरफ बढ़ा, तेज बिजली की गरज के साथ बारिश भी तेज हो गई। दक्ष ने अपना सूटकेस सर पर रख लिया और बस का इंतजार करने लगा। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी उस पर बारिश रुक गई। उसने देखा एक आदमी अपनी चादरी से उसे भी बचा रहा था। दक्ष ने उस आदमी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। आदमी के हाथ में छता था, आंखों पर काला चश्मा और सर पर टोपी थी। आदमी बोला, ये दुनिया कितनी अजीब है। कहीं बारिश है, कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है, कहीं मौत। दक्ष थोड़ा घबराया, पर सिर्फ मुस्कुरा के सर हिला दिया। तभी दक्ष का फोन बज गया। जैसे ही उसने फोन निकाला, वो गिर गया। जब वो झुकर फोन उठाने लगा, तो उसने देखा कि उस आदमी की पैर ही नहीं थे, जूतों के अंदर पांव भी नहीं थे, जैसे आदमी हवा में लटक रहा हो। दक्ष की तो रातों की नींद उड़ गई। उसने चुपचाप फोन उठाया और दूर हटने लगा। जब उसने आसपास देखा, तो पूरा बस स्टैंड खाली हो चुका था। बारिश और तेज हो गई, दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी वाइफ तरह को मैसेज भेजकर बोला, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैसेज भेजते ही उस आदमी ने कहा, अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता है। दक्ष का रंग उड़ गया। बिना पीछे देखे वो सड़क के दूसरी तरफ भाग गया। थोड़ी देर भागकर दक्ष एक बेंच पर बैठ गया। तभी बारिश फिर से उसके सर पर रुक गई। उसने देखा, उसके पास फिर वही आदमी छतरी लेके बैठा था। इस बार दक्ष की चीख निकल गई। वो फिर से भाग गया। अब सिर्फ दक्ष और वही आदमी बचे थे। बारिश की वजह से सड़क धुंधली हो गई थी। बिजली की चमक से आसमान रोशन हो रहा था। तभी दक्ष ने देखा, वही आदमी सड़क के बीच में हवा में आधा लटक रहा था। आदमी ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें काली थी और उनसे खून बह रहा था। तभी दक्ष के पीछे से बस का हॉर्न सुनाई दिया। लोगों की भीड़ अचानक बस के पास इकट्ठे होने लगी। दक्ष ने बस अपनी जान बचाने के लिए दूर लगाई। जैसे ही बस रुकी, वो तुरंत चाँद गया उस आदमी से हमेशा के लिए दूर होने के लिए। सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में दक्ष उसके बीच गिरता है। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और दक्ष कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। दक्ष का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल देते हैं। तड़पता हुआ दक्ष वहीं होश खो बैठा था। तभी टारा ऑटो से दक्ष की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए हैं कि उसको रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई नहीं था। करिश्मा दक्ष को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। दक्ष की जान तो बच गई, पर दक्ष ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वह अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। कि जब उसने अपने साथ हुई घटना बताई, कोई भी दक्ष की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब टारा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट को देखा, तो उसके होश खो उठे हैं। कि टारा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही केस में एक आदमी की मौत हुई थी, और तब से लेकर आज तक हर साल मॉनसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त वह सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। टारा समझ गई थी कि दक्ष भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण दक्ष की मौत हो गई थी। कि अब टारा हर साल मॉनसून के महीने में उस बस स्टैंड बढ़ जाती है, इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उसका हुलिया आंखों वाले आदमी से हो जाए। टारा को हमेशा लगता है शायद वह काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा, और अब वह सबसे अपना बदला ले रहा हो। टारा उससे यह पूछना चाहती थी कि वह यह सब क्यों कर रहा है, पर टारा को वह आदमी आज तक कभी नहीं मिला, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, कौन था वह आदमी, और उसने समीर को ही क्यों चुना है? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हॉरर स्टोरीज।